हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने ब्लड एंड उससे कंपोनेंट्स का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद ब्लड कैसे जमता है, हीमोस्टेसिस, हीमोपोएसिस, ब्लड कैसे बनता है, सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाके प्लीज़ उनको पहले देखिए, तब जाके ये थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। आज का मेरा टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कैसे हमारी बॉडी में फ्लो करता है, बॉडी में हमारी कैसे ब्लड फ्लो करता है, इसी के बारे में बताते हैं। इसका ये मतलब होता है कि कैसे ब्लड जो है हमारी बॉडी में रन करता है, कैसे फ्लो करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन की अगर बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन जो होता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना। ये सिस्टम जो है कई ऑर्गन्स, मतलब छोटे छोटे इस स्मॉल ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसे पार्ट से मिला बना होता है, जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गई, हार्ट हो गया। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो था आर्टरी, वेन, हार्ट से मिलकर बना होता है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज आती हैं। आर्टरीज की अगर बात करें तो ऐसी वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। एओर्टा से पूरी बॉडी में, एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेसल्स लेके जाती हैं उनको हम आर्टरी बोलते हैं। आर्टरीज होते हैं हमेशा ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज का, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वो भी लंग्स को। आर्टरीज का ल्यूमेन जो है नैरो होता है। ल्यूमेन मतलब पतला होता है, नैरो मतलब पतला होता है ल्यूमेन। अगर ये आर्टरी है तो इसका ये ल्यूमेन जो होता है ये नैरो होता है, पतला होता है। ब्लड फ्लो की अगर बात करें तो ब्लड फ्लो जो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में, हाई प्रेशर और हाई फ्लो के साथ रन करता है आर्टरीज में। इसीलिए इसमें जो है इसीलिए इसका जो होता है थिक वॉल होता है। वॉल इसी जो होती है थिकेस्ट होती है, और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की वॉल्स नहीं पाई जाती, मतलब कोई भी कपाट नहीं पाए जाते। अगर रन की बात करें तो ये पूरी डीपली रन करती हैं हमारी बॉडी में, ये अंदर साइड में, मतलब मसल्स के अंदर साइड, डीप में पाई जाती हैं। आर्ट्रियोल्स की अगर बात करें तो आर्ट्रियोल्स जो होते हैं, आर्टरीज आगे चलकर जो है आर्ट्रियोल्स में बढ़ जाती हैं। आर्टरी जो होती है पतली पतली नलियों में बन जाती है, पतली पतली वेसल्स में बन जाती हैं, नैरो वेसल्स में बढ़ जाती हैं, जिनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आर्ट्रियोल्स की वॉल जो होती है मस्कुलर वॉल होती है, आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं। ठीक, आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज आगे चल के आर्ट्रियोल्स में बढ़ जाती है, पतली वेसल्स होती हैं, इनको आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। फिर आर्ट्रियोल्स होते हैं कैपिलरीज में बढ़ जाते हैं। कैपिलरीज जो होती है बहुत पतली, बहुत महीन सी, मतलब बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं कौन? आर्ट्रियोल्स करते हैं। अगर बात करें वेन्यूल्स की तो कैपिलरीज जो है वेन्यूल्स का फॉर्मेशन, कैपिलरीज से जो है ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कैपिलरीज में टिश्यू से ब्लड एक्सचेंज हो गया, ठीक, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक, ऐसा होगा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड जो है कैपिलरीज के बाद जो वेसल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन तक लेके जाती हैं, वो वेन्यूल्स होती हैं। फिर वेन्स की अगर बात करते हैं तो वेन्स ये वेसल्स बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं। जो वेन्स होती हैं, वेन्स वेसल्स होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से, होल बॉडी से हार्ट तक लेके जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में लेके आती हैं। और जो वेन्स का होता है ल्यूमेन वाइड होता है। ल्यूमेन कैसा होता है? वाइड मतलब चौड़ा होता है। अभी आगे आपको स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगा इसका। ब्लड फ्लो जो होता है इसमें बहुत स्लो चलता है, मतलब स्लो चलता है, बहुत स्लो नहीं बोल सकते, स्लो चलता है। आर्टरीज से स्लो चलता है, आर्टरीज में तेज चलता है ब्लड, लेकिन जो वेन्स में होता है, वेन्स में ब्लड जो है
फ्लो चलता है, ये सुपरफिशियली रन करती है। सुपरफिशियली मतलब बॉडी पे ऊपर साइड में सुपरफिशियली रन करती हैं, पाई जाती हैं वेन्स। और ये थिन वॉल होती है, इनकी वॉल जो होती है कैसे होती है, पतली होती है, और इसमें वॉल प्रेजेंट होती है। वॉल मतलब एक प्रकार से दरवाजा बोल सकते हैं कि अगर ब्लड निकल गया उसको बैकफ्लो नहीं होने देते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें इसके, हम ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स बनाया है मैंने। तो इसमें से एक आर्टरीज का है, ये आर्टरीज का है, ऊपर वाला आर्टरीज का है, और नीचे वाला वेन का है, नीचे वाला वेन्स का है। आर्टरीज में सेम लेयर सेम होती है। तो आउटर लेयर जो होती है, ये आउटर लेयर जो होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है विथ कोलेजन फाइबर से। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है विथ कोलेजन फाइबर से। फिर ये इनर की जो होती है, इनर वाली होती है ट्यूनिका मीडिया। इनर की क्या होती है, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इनर जो जो मिडल में होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। मिडल लेयर्स होती है जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है विथ इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स विथ इलास्टिक फाइबर्स। ट्यूनिका मीडिया जो होता है स्मूथ मसल से बनी होती है विथ इलास्टिक फाइबर्स। और ट्यूनिका इंटीमा सबसे इनर वॉल जो कि इन स्क्वामस एपिथेलिया से बनी होती है, इनर मोस्ट वॉल होती है। इसमें भी ये वेंस का है, तो वेंस में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा पाई जाती है। अगर बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, अब यहाँ से आपको ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे। ह्यूमन हार्ट जो होता है होलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। ह्यूमन हार्ट जो है होलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, जो कि कार्डियक मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से बनता है। जो हार्ट का ओरिजिन होता है, और हार्ट की मसल्स का जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्म से होता है। जो हार्ट की मसल्स का ओरिजिन होता है वो मीजोडर्म से होता है। पोजीशन की बात करें कि हार्ट किस जगह पे लोकेटेड होता है, लोकेटेड मतलब कहाँ पे पोजीशन, सही सही था, लोकेशन भी लिख सकते हैं। तो लोकेशन की अगर बात करते हैं थोरेसिक कैविटी, मतलब थोरेसिक कैविटी में, वच्छी गुहा में, थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच डायफ्राम के ऊपर मीडिया स्टेनम स्पेस में पाया जाता है। हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच डायफ्राम के ऊपर मीडिया स्टेनम की स्पेस में पाया जाता है। अगर इसकी शेप की बात करते हैं तो शेप जो है क्लंच फिस्ट शेप होता है, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वेट की अगर बात करें तो 310 ग्राम से 240 ग्राम वेट इसका होता है। 310 ग्राम मेल्स में होता है, मेल्स में जो है इसका वेट होता है 310 ग्राम, फीमेल्स में 240 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। तो हर एक बुक में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, किसी में 300 दिया है तो किसी में 310 दिया है। अगर लेंथ की बात करें तो 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। अगर हार्ट की बात करें जो एपेक्स होता है, हार्ट जैसे ये हार्ट होता है ना, ये हार्ट होता है, तो ये जो होता है ये पार्ट जो होता है एपेक्स कहलाता है, जो कि डायफ्राम से कनेक्ट रहता है। एपेक्स जो होता है डायफ्राम से कनेक्ट रहता है। और बेस जो होता है ये बेस होता है, ऊपर का पार्ट जो होता है बेस होता है, और नीचे का पार्ट एपेक्स होता है। ये स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट मेनली इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। हार्ट की मसल्स में 3 लेयर होती हैं, एक होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम 3 लेयर्स होती हैं। तो फर्स्ट पेरिकार्डियम की अगर बात करते हैं तो पेरिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पेरिकार्डियम बाहर की लेयर है तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेन फंक्शन अगर बात करें, मेन इसके दो पेरिकार्डियम जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है सेरस पेरिकार्डियम, एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो सेरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो सेरस पेरिकार्डियम होती है वो विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम,
विसरल पेरिकार्डियम ये होती है, ये लेयर्स हो गई, ठीक है। और ये पराइटल हो गई, ये पराइटल हो गई। तो इसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, ये जो होता है फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये स्पेस जो होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या स्पेस बोलते हैं। और ये बाहर की होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो ये होते हैं विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है, इसमें फ्लूइड जो भरा होता है, उसका मेन फंक्शन होता है फ्रैक्शन को कम करना और शॉक एब्जॉर्बर होता है। फ्रैक्शन को कम करना और शॉक एब्जॉर्बर होता है। सेरस पेरिकार्डियम 2 लेयर्स होती हैं, इसमें पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, इसके बीच में बचा पेरिकार्डियल फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्बर होता है। मायोकार्डियल मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर की अगर बात करें तो मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, मिडल लेयर जो होती है मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम जो होती है स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, इसी की वजह से जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। मायोकार्डियल मसल जो होती है मायोकार्डियल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है परमानेंटली, स्पॉन्टेनियसली। इसी ये जो होती है कार्डियोमस्कुलर फाइबर से मिलकर बनी होती है, इसी की वजह से होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसी की मदद से हार्ट की जो मसल्स होती है इनवॉलेंट्री होती है। इंडोकार्डियम की अगर बात करें तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है इंडोकार्डियम होती है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इंडोकार्डियम जो होती है लाइनिंग बनाती है, ये लाइनिंग का फॉर्मेशन, हार्ट के लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं, हार्ट की लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। अब अगर आपको हम हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएं, हार्ट का स्ट्रक्चर्स, तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स हमने बनाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर्स है। ये अगर बात करें इसमें तो ये होती है ये राइट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल्स होता है, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, ये इधर हो गया लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, ये लेफ्ट आर्टरियम हो गया, इधर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स हो गया, ये राइट आर्टरियम हो गया, ठीक है। ये सुपेरियर वेना कावा हो गया, जो ऊपर की बॉडी से ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ये इन्फीरियर वेना कावा हो गया, जो नीचे की मतलब लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। सॉरी, अगर बात करते हैं तो इसमें ये तो बात करिए, लेकिन ये आर्ट्रियल के बीच राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, ये जो वॉल होती है इसको बोलते हैं, ये वॉल, ये दोनों वॉल जो होती हैं इनको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। तो ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल, ये ट्राइकस्पिड वॉल होती है। और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ये होती है बाइकस्पिड वॉल, ये होती है बाइकस्पिड वॉल, ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ये हार्ट का एपेक्स होता है, ये ऊपर का बेस होता है। और जो ये होती है ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो लंग्स में ब्लड लेके जाती हैं। और ये जो होती हैं पतली पतली, ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके आती हैं। अगर मैं इसी में आपको ब्लड फ्लो के बारे में बात बताऊं, ब्लड फ्लो कैसे होता है, तो मेनली ब्लड फ्लो की अगर मैं ब्लड फ्लो की बात करूं तो सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में। सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम ये हो गया,
राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से ट्राइकास्पिड वॉल्व के थ्रू, ये ट्राइकास्पिड वॉल्व होती है, ये ट्राइकास्पिड वॉल्व के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये यहाँ पे जितना भी इधर साइड में ब्लड रहता है, इधर साइड में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम जितना भी राइट साइड होता है ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर इसमें आ गया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। ये जो यहाँ पे वॉल होती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स में चला जाता है, ब्लड लंग्स में चला गया। फिर लंग्स में इधर ये लेफ्ट साइड चला जाता है और ये राइट साइड चला जाता है लंग्स में। फिर अगर लंग्स से अगर बात करें तो लंग्स से वापस जो है ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू। ये जो पल्मोनरी वेंस है ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में आता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से ये बाइकास्पिड वॉल के थ्रू, बाइकास्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के थ्रू, बाइकास्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये होती एओर्टिक वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है ब्लड चला जाता है एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाइकास्पिड वॉल के थ्रू एओर्टा में चला जाता है, एओर्टा से होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। अगर बात करें इसमें मेनली, इसमें जो 4 वॉल्स होती हैं, मेन ध्यान उसमें ये रखना रहता है कि ये जो ये एक हो गई, ये हो गई राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच ये होती है ट्राइकास्पिड वॉल, ये बाइकास्पिड वॉल, ये पल्मोनरी वॉल, ये एओर्टिक वॉल, ये होती हैं। ठीक है, 4 वॉल्स होती हैं। अगर बात करें ये वॉल्स, ये होते हैं जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं आपको दिख रहे होंगे, ये धागे नुमा संरचना होती हैं, जिनका नाम होता है कॉर्डे टेंडनी, कॉर्डे टेंडनी। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये वॉल्स होती इनको बैक नहीं होने देना। अगर ये क्योंकि इसमें जो होता है प्रेशर बहुत होता है, इनमें जो होता है प्रेशर बहुत पड़ता है, तो ये इसीलिए वॉल पीछे क्यों ना पलट जाए, इसीलिए ये जो होता है कॉर्डे टेंडनी लगी होती है इसमें। अगर बात करें हार्ट को इम्पल्स कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पे पाया जाता है एस ए नोड, एस ए नोड्स होता है, यहाँ पे पाया जाता है ए बी नोड, एस ए नोड, एस ए नोड्स होता है, एस ए नोड्स, एस ए नोड से ए बी नोड्स में आते हैं, फिर बंडल ऑफ हीच में आते हैं, या फिर बंडल ऑफ हीच से जो होते हैं फिर पुरकिंजे फाइबर के थ्रू जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है पहुँच जाते हैं। इसके बारे में आपको आगे हम लेक्चर में बताएंगे। इसके बाद दूसरा जो लेक्चर होगा ये पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये हमने बताया था ना आपको कि इंटर आर्टीरियल सेप्टम, इंटर आर्टीरियल सेप्टम, इंटर आर्टीरियल सेप्टम ये जो होता है दोनों आर्टरियम के बीच में, दोनों आर्टरियम के बीच में जो होता है इंटर आर्टीरियल सेप्टम पाया जाता है, इंटर आर्टीरियल सेप्टम जो कि थिन मस्कुलर होता है, और दोनों वेंट्रिकल के बीच होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि थिक मसल्स का होता है। और आर्टीरियम और वेंट्रिकल में, आर्टीरियम और वेंट्रिकल्स में पाया जाता है ए बी सेप्टम, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और 4 वॉल्स होती हैं। 4 वॉल्स में होते हैं सेमील्यूनर वॉल, सेमील्यूनर वॉल, सेमील्यूनर वॉल में एओर्टिक वॉल, पल्मोनरी वॉल्स, एबी वॉल में, आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल में ट्राइकास्पिड वॉल और बाइकास्पिड वॉल। अगर बात करें हार्ट, जैसे पूरी बॉडी को वर्क करने के लिए हार्ट ब्लड देता है, पूरी बॉडी को वर्क करने के लिए हार्ट ब्लड देता है। लेकिन अगर बात करें हार्ट को कौन ब्लड देता है, तो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड देती है। पूरे बॉडी ब्लड का 5 to 6%, 5 to 6% सिर्फ जो है हार्ट अपने अपने लिए ब्लड लेता है, क्योंकि वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन करता रहता है, कि हमेशा वो चलता रहता है, फंक्शन करता है इसीलिए।
बात है ब्लड सर्कुलेशन की, तो मैंने उसमें आपको हार्ट के स्ट्रक्चर में समझा दिया, फिर भी यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ कि ब्लड जो है, ब्लड पूरी बॉडी से ब्लड जो है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा में से ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में। सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से आता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। ट्राइकस्पिड आपको अभी बताया था मैंने, राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए दोनों लंग्स में पहुंच जाता है ब्लड, लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सब में यहाँ तक पूरा जो है, इन सब में डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड था, इन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, इसके बाद जब लंग्स में पहुंचता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, लंग्स में जो है कैसा जाता है, हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल के थ्रू एओर्टा में जाता है, एओर्टा से आर्टरी से होल बॉडी में चला जाता है। तो मतलब इसके अगर बात करें तो इसमें जो पूरी कार्डियक साइकिल्स थी, इसमें पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आधे में इधर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, पूरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अगर बात करें ब्लड सर्कुलेशन की, तो ब्लड जो है सर्कुलेशन के थ्रू ही ब्लड होल बॉडी में जाता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट के राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया जाता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया गया, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेन कावा, इन्फीरियर वेन कावा से जो आया था, ठीक लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में ब्लड चला जाता है। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, इससे ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ। फिर इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आता है। राइट साइड भाग जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, सिर्फ राइट साइड हार्ट जो होता है भाग लेता है। इसी प्रकार पल्मोनरी सर्कुलेशन चलता रहता है। फिर अगर बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पूरी बॉडी तक पहुंचाना ही सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। लेफ्ट साइड, इसमें जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, तो लेफ्ट साइड हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टिक वॉल के थ्रू पूरी बॉडी में, एओर्टिक वॉल में चला जाता है, के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, एओर्टिक वॉल के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। जब भी लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्शंस होता है आर्टरियम में, वेंट्रिकल्स में, तो जो है एओर्टिक वॉल के थ्रू ब्लड जो है सारा बॉडी के अंदर चला जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। एओर्टिक वॉल के थ्रू बॉडी में ब्लड चला जाता है, लंग्स को छोड़कर, लंग्स में नहीं जाता, बाकी पूरी बॉडी में जाता है। ब्लड एओर्टा से आर्टरीज में जाता है, एओर्टा से ब्लड आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन्स में, वेन से होते हुए इन्फीरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा से ब्लड राइट आर्टरियम में आ जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन इसी तरह से पूरा चलता रहता है। फिर पोर्टल सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं, तो पोर्टल सर्कुलेशन से मेनली लीवर में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन में पोर्टल वेंस के थ्रू
पोर्टल सर्कुलेशन में पोर्टल वेन के थ्रू इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज से ब्लड लीवर तक पहुंचाया जाता है। इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और स्टमक से ब्लड जो है लीवर तक पहुंचाया जाता है। पोर्टल वेन कैपिलरीज में विभाजित होती हैं और हिपैटिक आर्टरीज कैपिलरी से जुड़ी रहती हैं। हिपैटिक आर्टरी जो है कैपिलरी से जुड़ी रहती है। ब्लड हिपैटिक वेन के थ्रू ब्लड इंफीरियर वेना कावा, ब्लड हिपैटिक वेन के थ्रू ब्लड इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्टरियम में चला जाता है। इसी तरह से पोर्टल सर्कुलेशन ही चलता रहता है। अगर बात करें हार्ट के फंक्शंस के बारे में, हार्ट के फंक्शन की मेन फंक्शन की बात करें तो सभी ऑर्गन्स तक ब्लड को सप्लाई करना, O2 को लंग्स से टिश्यू तक लेके जाना और CO2 को टिश्यू से लंग्स में लाना, और न्यूट्रिएंट को होल बॉडी के टिश्यू और सेल तक पहुंचाना, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके आना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, हार्ट रेट को मेंटेन करना, ये फंक्शंस होता है हार्ट का। ये वीडियो यहीं तक है। ये फर्स्ट पार्ट है, वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में अभी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट आपको मैं बताऊंगा, कार्डियक साइकिल के बारे में बताऊंगा, हार्ट रेट क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ECG क्या होता है, वो मैं सेकेंड लेक्चर में बताऊंगा। अगर इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ आया तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो एक ही स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करिए, जो चीज़ ना समझ आए उसके बारे में कमेंट करिए, जिससे मैं आगे मैं कमेंट में भी कोशिश करूँगा बताने के लिए, नहीं तो आगे लेक्चर में मैं उसके बारे में समझा दूँगा आपको। थैंक यू।